बनेगी वाला प्राइमरी वॉल, एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, प्राइमरी वॉल यानी पहले बनने वाली वॉल, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू वॉल है, ये सबसे पहले बनने वाली, ठीक है, वॉल में से। अब आपको आइडिया है कि इसकी अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है जी, कंपोजिशन, तो कंपोजिशनली आपको आइडिया है कि ये बनी होती किस चीज से। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, राइट। सो सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज, और इसके अलावा पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है जी। तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑफ, ठीक है जी, फॉलोइंग लेयर इज, ठीक है, थिन एंड, ठीक है जी, फ्लेक्सिबल। ओके जी, ऑप्शन ए है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी, सेकेंडरी वॉल एंड, ठीक है जी, मिडल लैमिला। जी, क्या इसका आंसर आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो याद रखिएगा इसमें जो थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो याद रखिए प्राइमरी जो सेल वॉल होती है दिस इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल येट, क्योंकि इससे थोड़ी सी मतलब इंक्रीज कर सकता है इन साइज, ठीक है। सेल जो होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेल जो है इट कैन इलोंगेट फर्दर, ठीक है। चलिए सेल एलिमेंट आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके जी, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी, ठीक है जी, सेल वॉल, ठीक है जी, कैन स्ट्रेच बाय डैश। ऑप्शन ए है आपके पास इलास्टिसिटी, या फिर बी है आपके पास प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी है आपके पास रिवर्सिबली, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, प्लास्टिकली एंड रिवर्सिबली। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? अब इसका क्या राइट आंसर बन सकता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो स्ट्रेच कर सकती है, ठीक है, जैसे रबड़ को हम स्ट्रेच कर लेते हैं तो इट कैन आल्सो स्ट्रेच, लेकिन कैसे, हाउ? तो ऑब्वियसली याद रखिएगा इसका आंसर है प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक दफ़ा जो चीज़ जहाँ पर स्ट्रेच होगी वो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो इलास्टिसिटी होती है अगर हम उसको खींचें, अगर वो वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल शेप में, तो आपने पढ़ा होगा इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे स्ट्रेच हो रही है? बाय मीन्स ऑफ प्लास्टिसिटी से हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपने देखा ये प्राइमरी सेल वॉल से रेफरेंस है। अब ये जो याद रखिएगा ये जो मिडल लैमिला होता है, ठीक है, दिस वन इज अ स्टिकी मटेरियल, इट इज अ स्टिकी एंड अ जेल लाइक, ठीक है जी, इट्स अ जेल लाइक एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? याद रखिए पैक्टिन से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो पैक्टिन से ये बनी होती है मिडल लैमिला। अंडरस्टैंड होगी बात जी? ओके, नेक्स्ट टू इनर सरफेस ऑफ दिस वन। अभी इसके अंदर की तरफ देखिएगा, यहां पर इसके अंदर ये दिस वन, यानी प्राइमरी वॉल के अंदर ये एक वॉल बन रही है एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वॉल। इसको याद रखिएगा क्या नाम दिया जा रहा है? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सेकेंडरी वॉल का इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी, ये सेकेंडरी वॉल। और याद रखिएगा जो सेकेंडरी वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ, अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो आपको आइडिया है इसकी, इसमें दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है जी, वैक्स और क्यूटिन, ठीक है जी, इट इज क्यूटिन एज वेल एज लिग्निन, ठीक है जी, इसमें भी सेलुलोज होता है, ठीक है जी, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है जी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, राइट।
सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस सेकेंडरी वॉल, ठीक है। वैक्स है, सिलिका है, क्यूटिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है और सॉल्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, राइट। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि थिक एंड, ठीक है जी, हार्ड सेकेंडरी, ठीक है जी, सेल वॉल इज यूजली, ठीक है जी, फॉर्म्ड इन डैश सेल्स। आपके ख्याल में ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है जो काफ़ी थिक और मजबूत होती है, किस में यूजली तौर पे बनती है? यूजली, ठीक है, यूजली तौर पे किस में बनती है? यानी यू कैन से सभी प्लांट्स के सेल के अंदर यानी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती। यूजली मतलब ज़्यादातर जिन सेल्स के अंदर है वो कौन से सेल्स हैं? ऑप्शन ए है जी आपके पास कॉलन काइमेटस सेल्स, कॉलन काइमेटस, ठीक है जी, सेल्स। ऑप्शन बी आपके पास है जी पैरन काइमेटस सेल्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सक्लेरन काइमेटस सेल्स, सक्लेरन काइमेटस सेल्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास क्लोरन काइमेटस सेल्स, क्लोरन काइमेटस, ठीक है जी, सेल। जी व्हाट इज द राइट आंसर? तो आपके ख्याल में राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली जी जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज सक्लेरन काइमेटस सेल्स, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सक्लेरन काइमेटस सेल्स जो होते हैं ना, वंस दे गेट मेच्योर दे बिकम डेड, और वो हार्ड और रिजिड बन जाते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर याद रखिएगा मोस्टली यूजुअली इसके अंदर सेल वॉल बनती है, ठीक है जी बात। तो आप देखेंगे सक्लेरन काइमेटस सेल्स में आ जाती है, ओके। और ये याद रखिए मजबूत एक वॉल होती है, हार्ड वॉल है, और जब ये बन जाती है तो याद रखिएगा फर्दर सेल ग्रो नहीं कर सकते, ओके बात जी। अब ओवरऑल इसके फंक्शंस क्या हैं, और आपको पता है इसका जो फंक्शन है, ठीक है जी, फंक्शन वो है इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, ठीक है जी, प्रोवाइड, ठीक है जी, डेफिनेट, ठीक है जी, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है दिस इज नॉट अ बैरियर, ठीक है, दिस इज नॉट अ, ठीक है जी, बैरियर। व्हाई इट इज नॉट अ बैरियर? हालांकि ये भी तो एक वॉल है, याद रखिए इसीलिए से ये कोई इट्स नॉट अ बैरियर बिकॉज अगर आप इस लेयर की अरेंजमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह क्रिस क्रॉस फॉर्म के अंदर ये अरेंज होते हैं दिस वे, ठीक है जी, दे आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, राइट। इस तरह करके इनकी अरेंजमेंट होती है। सो दे आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं वाला? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का नाम दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ से पोर्स होते हैं जिसमें से आसानी से चीज़ें फ्लो होकर निकलती रहती है, एंटर होती रहती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ बैरियर एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए परमिएबिलिटी का वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल इज हार्डन्ड बाय डैश स्पेसिफिकली, ऑप्शन ए, देखे ना इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसी से हार्ड होती है, ठीक है। जैसे एक दीवार है, अब दीवार ज़्यादा किस चीज़ से मजबूत होती है? सीमेंट से होती है, पेंट से होती है, ठीक है, पानी लगाने से होती है, या किस चीज़ से होती है? तो इसका आंसर अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन 1 है आपके पास, ठीक है जी, क्यूटिन। ऑप्शन बी है आपके पास वैक्सी से, या फिर सी है आपके पास लिग्निन से, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, ठीक है, इनऑर्गेनिक। जी स्पेसिफिकली सेकेंडरी सेल वॉल किसी से हार्ड होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जी इसका राइट आंसर आपके पास है लिग्निन। तो याद रखिएगा लिग्निन जो है एक हार्ड मटेरियल है,
ठीक है, दैट्स वाई ये लिग्निन इसको मज़ीद हार्ड करती है। ठीक है, और ये जो क्यूटिन है ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, क्यूटिन तो पत्तों की सरफेस के ऊपर भी होता है, वाटर बैरियर है। तो याद रखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल जो है दिस इज आल्सो अ वाटर बैरियर। ठीक है, वाटर जो है उसको यानी कि यूँ समझे उसको एस्केप होने से बचाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एमसीक्यूज बन सकता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे पास था जी सेल वॉल, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, सो द क्वेश्चन इज डैश, ठीक है जी, एक्ट्स एज अ sea of lipids in which ठीक है जी प्रोटीन्स फ्लोट। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए इज अगेन है जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास एग मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जी व्हाट इज द राइट आंसर? डैश एक्ट द सी ऑफ लिपिड, यानी पूरा ऐसे जैसे कोई सी ऑफ लिपिड है जिसमें फ्लोट कर रही हैं क्या चीज़ भला? प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? तो राइट आंसर है जी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वाई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? हालांकि बाकी भी तो सही है। तो याद रखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसीलिए हमने ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स ऑल दीज मेम्ब्रेन। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.